प्रतीक यादव को लेकर जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थे वो भी चौंकाने वाले हैं। और जिस बात का डर था, जो आशंकाएं थी कि क्या भाई उसका निधन की जगह क्या मौत हुई है, क्या मौत की साजिश रची गई है, वो भी दर्शकों अब सबके सामने आ रही है। लेकिन जो लोग मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, जो सच नहीं ला पा रहे हैं कैमरे पे, ये जिम्मेदारी उसकी पत्नी की बनती है, यानी कि अपर्णा यादव की बनती है कि एक्चुअली में पति प्रतीक यादव के साथ हुआ क्या था, कौन कौन साजिश करता था, आखिर जो उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था उसका जिम्मेदार कौन था। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी लोग मौजूद थे, अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, तमाम लोग जो है अंतिम विदाई के लिए जा रहे हैं, तमाम नेता विधायक। लेकिन अभी भी एक ऐसा सवाल जो चुभ रहा है, एक ऐसा सवाल जो एक बेचैनी पैदा कर रहा है कि स्वस्थ आदमी, ठीक है मौत बरहक है, कभी भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन ऐसा स्वस्थ आदमी जो जिम ट्रेनर है, जिम करता है, जो पूरा अपना बिजनेस चलाता है, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर उन्हें किस बात का फिक्र, उन्हें किस बात का टेंशन। एक बात का टेंशन है, वो ये कि ठीक आज से 2 से 3 महीने पहले, जी हाँ, प्रतीक यादव ने खुद सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ, नहीं रहना चाहता मैं इसके साथ, बहुत परेशानियां हो रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ दर्शकों, हमारा आपने देखा कि उनका पूरा परिवार आ गया अपर्णा यादव का। लेकिन अब जिस तरीके से जब अस्पताल में गया, वहां पे जो है जिस तरीके से जो है अखिलेश यादव ने खुलासा किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, और कह रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कुछ भी हो जाए हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। अखिलेश के बड़े भाई ने भी कहा कि भाई मैं तो हैरान हूँ, मैं पूरी तरीके से इस बात को लेकर चिंता में हूँ कि आखिर ये अचानक से कैसे हुआ, वो भी सुबह सुबह। चेहरे पर जो है हरापन आ जाना, चेहरे का रंग बदल जाना, ये तमाम चीजें एक बेचैनी तो खड़ा करता है। और कई लोग जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उनके शुभचिंतक है, वो ये कह रहे हैं वो तो घर ही में उनका निधन हो चुका था, उसको तो बाद में फॉर्मेलिटी के लिए अस्पताल ले जाएगा। तो पोस्टमार्टम का जो असली रिपोर्ट है वो पुख्ता रूप से आना चाहिए, डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि असल में हुआ क्या था, उसका जिम्मेदार कौन है और जवाबदेही किसकी है। योगी जी की भी जिम्मेदारी है, अपर्णा यादव की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है सोशल मीडिया पर आकर बोले और बताए कि एक्चुअली में हुआ क्या था। कम से कम अपर्णा जी तो बोल सकती हैं, चलिए वो वहां नहीं थी, फिर वो वहां पहुंची, ठीक है, पत्नी है, वो दुख है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सवाल ये भी है कि जो तलाक को लेकर जो इशारा किया था प्रतीक यादव ने, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये खबर बहुत बड़ी है और इसका जवाब देना पड़ेगा। अपर्णा यादव ठीक है, आज नहीं बोल सकती, कल नहीं बोल सकते, 2-3 दिन का वक्त लें और बताएं कि अगर ये नेचुरल मौत नहीं है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, अगर भगवान की तरफ से नहीं ये डेथ है, तो फिर बताएं कि इस साजिश में किसका किसका हाथ है। उन्हें नाम उगलना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग पड़े हुए थे। एक खबर थी दर्शकों, प्रतीक यादव ने खुद कहा था कि फिरौती को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही हैं, फिर योगी पुलिस क्या कर रहा था, तो इसका पुख्ता जांच होना चाहिए। ये बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, डिम्पल भाभी कह रहे हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, चाहे वो चाचा शिवपाल हो या फिर उनके रिश्तेदार या उनके शुभचिंतक हो। और अगर इसकी सच्चाई अगर लोगों के सामने नहीं आती है तो बहुत अफसोस की बात है। इसलिए जो भी मेडिकल रिपोर्ट है या जांच है या फिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें जो भी कुछ आ रहा है, हालांकि तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, किसी ने जहर देने की भी बातें कही कि भाई जहर से दी गई, तो आखिर प्रतीक यादव की जान ली है किसने, क्या उनके दुश्मनों ने ली है, या फिर जो लोग इशारा कर रहे हैं, जिस पर लोगों की निगाहें जा रही हैं, क्या वही है? अगर है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पुख्ता कार्रवाई होना चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्योंकि हमारा वैसे ही देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पर बढ़कर एक घटनाएं आ रही, एक से बढ़कर एक मर्डर हो रहा है, लेकिन जांच के नाम पर जो है बोरिया बिस्तर में डाल दिया जाता है। प्रतीक यादव को लेकर जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थे वो भी चौंकाने वाले हैं। और जिस बात का डर था, जो आशंकाएं थी कि क्या भाई उसका निधन की जगह क्या मौत हुई है, क्या मौत की साजिश रची गई है, वो भी दर्शकों अब सबके सामने आ रही है। लेकिन जो लोग मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, जो सच नहीं ला पा रहे हैं कैमरे पे, ये जिम्मेदारी उसकी पत्नी की बनती है, यानी कि अपर्णा यादव की बनती है कि एक्चुअली में पति प्रतीक यादव के साथ हुआ क्या था, कौन कौन साजिश करता था, आखिर जो उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था उसका जिम्मेदार कौन था। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी लोग मौजूद थे, अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, तमाम लोग जो है अंतिम विदाई के लिए जा रहे हैं, तमाम नेता विधायक। लेकिन अभी भी एक ऐसा सवाल जो चुभ रहा है, एक ऐसा सवाल जो एक बेचैनी पैदा कर रहा है कि स्वस्थ आदमी, ठीक है मौत बरहक है, कभी भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन ऐसा स्वस्थ आदमी जो जिम ट्रेनर है, जिम करता है, जो पूरा अपना बिजनेस चलाता है, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर उन्हें किस बात का फिक्र, उन्हें किस बात का टेंशन। एक बात का टेंशन है, वो ये कि ठीक आज से 2 से 3 महीने पहले, जी हाँ, प्रतीक यादव ने खुद सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ,
नहीं रहना चाहता मैं इसके साथ, बहुत परेशानियां हो रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ दर्शकों, हमारा आपने देखा कि उनका पूरा परिवार आ गया अपर्णा यादव का। लेकिन अब जिस तरीके से जब अस्पताल में गया वहां पे जो है जिस तरीके से जो है अखिलेश यादव ने खुलासा किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, और कह रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कुछ भी हो जाए हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। अखिलेश के बड़े भाई ने भी कहा कि भाई मैं तो हैरान हूँ, मैं पूरी तरीके से इस बात को लेकर चिंता में हूँ कि आखिर ये अचानक से कैसे हुआ, वो भी सुबह सुबह। चेहरे पर जो है हरापन आ जाना, चेहरे का रंग बदल जाना, ये तमाम चीजें एक बेचैनी तो खड़ा करता है। और कई लोग जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उनके शुभचिंतक है, वो ये कह रहे हैं वो तो घर ही में उनका निधन हो चुका था, उसको तो बाद में फॉर्मेलिटी के लिए अस्पताल ले जाएगा। तो पोस्टमार्टम का जो असली रिपोर्ट है वो पुख्ता रूप से आना चाहिए, डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि असल में हुआ क्या था, उसका जिम्मेदार कौन है और जवाबदेही किसकी है। योगी जी की भी जिम्मेदारी है, अपर्णा यादव की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है सोशल मीडिया पर आकर बोले और बताए कि एक्चुअली में हुआ क्या था। कम से कम अपर्णा जी तो बोल सकती हैं, चलिए वो वहां नहीं थी, फिर वो वहां पहुंची, ठीक है, पत्नी है, वो दुख है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सवाल ये भी है कि जो तलाक को लेकर जो इशारा किया था प्रतीक यादव ने, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये खबर बहुत बड़ी है और इसका जवाब देना पड़ेगा। अपर्णा यादव ठीक है, आज नहीं बोल सकती, कल नहीं बोल सकते, 2-3 दिन का वक्त लें और बताएं कि अगर ये नेचुरल मौत नहीं है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, अगर भगवान की तरफ से नहीं ये डेथ है, तो फिर बताएं कि इस साजिश में किसका किसका हाथ है। उन्हें नाम उगलना चाहिए क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग पड़े हुए थे। एक खबर थी दर्शकों, प्रतीक यादव ने खुद कहा था कि फिरौती को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही हैं, फिर योगी पुलिस क्या कर रहा था, तो इसका पुख्ता जांच होना चाहिए। ये बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, डिंपल भाभी कह रहे हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, चाहे वो चाचा शिवपाल हो या फिर उनके रिश्तेदार या उनके शुभचिंतक हो। और अगर इसकी सच्चाई अगर लोगों के सामने नहीं आती है तो बहुत अफसोस की बात है। इसलिए जो भी मेडिकल रिपोर्ट है या जांच है या फिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें जो भी कुछ आ रहा है, हालांकि तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, किसी ने जहर देने की भी बातें कही कि भाई जहर से दी गई है, तो आखिर प्रतीक यादव की जान ली है किसने? क्या उनके दुश्मनों ने ली है या फिर जो लोग इशारा कर रहे हैं, जिस पर लोगों की निगाहें जा रही हैं, क्या वही है? अगर है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पुख्ता कार्रवाई होना चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए। क्योंकि हमारा वैसे ही देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पर बढ़कर एक घटनाएं आ रही, एक से बढ़कर एक मर्डर हो रहा है, लेकिन जांच के नाम पर जो है बोरिया बिस्तर में डाल दिया जाता है, उसको पर्दे के पीछे फेंक दिया जाता है, लेकिन जो असल कसूरवार है वो नहीं पकड़ाता, बेकसूर लोग को फंसा दिया जाता है। इसलिए अखिलेश यादव जी, आपने भी जो कहा वो फॉर्मेलिटी के लिए मत कहिए। जी हाँ, अगर भाई आप मानते हैं वो खून है आपका, तो वाकई में एक्शन लेना चाहिए, और अगर नेचुरल डेथ है तो फिर कोई बात नहीं। और इस बात को लेकर अपर्णा जी को भी खुलकर कैमरे पे आकर सच बता देना चाहिए कि एक्चुअल में प्रतीक यादव के साथ हुआ क्या था, कैसे ये निधन हुआ, कैसे ये मौत हुई, क्या कोई साजिश तो नहीं थी या फिर एक नेचुरल डेथ है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए कमेंट कर जरूर बताइए कि प्रतीक यादव के निधन के पीछे क्या कोई खेल है, कोई राज है, वो राज जो हम और आप नहीं जान रहे हैं, और कोई है जो इसको छुपा रहा है।